हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। एनालिसिस बाय अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एथेनॉल पे जो चर्चा करेंगे। एथेनॉल 20 फ्यूल जो क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है और भारत सरकार ने किस तरह से समय से पहले जो अपने टारगेट को अचीव कर लिया। क्या इथेनॉल के फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इथेनॉल 20 फ्यूल जो है क्या। इथेनॉल 20 फ्यूल की यदि हम बात करें तो जो फ्यूल होता है 100% फ्यूल की यदि हम बात करें तो उसमें से 80% जो पेट्रोल और इसके अलावा 20% जो इथेनॉल मिलाया जाता है। तो इस 20% इथेनॉल के मिलाने को ही क्या कहा जाता है, E20 फ्यूल जो कहा जा रहा है। यदि हम बात करें मार्च 2025 में जो भारत सरकार ने देश भर में इसे लागू कर दिया है, यानी कि पूरे देश में जो पेट्रोल होगा उसमें 20% जो इथेनॉल मिलाया जाएगा। और भारत सरकार ने टारगेट रखा था इसके लिए 2030 का, लेकिन 2025 में यानी कि 5 साल पहले ही जो टारगेट जो क्या कर लिया गया है, हासिल कर लिया गया है 20% इथेनॉल मिलाने का। यदि हम बात करें इथेनॉल मिलाने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों जो इथेनॉल मिलाया जाता है पेट्रोल में। तो इथेनॉल जो एक प्रकार का क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है जो कि बायोफ्यूल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। यदि इसके स्रोत की बात करें, कहां से ये प्राप्त होता है, तो गन्ना है, मक्का है, चावल है, इस तरह के जो एग्रीकल्चरल जो इनपुट होते हैं उनसे जो इथेनॉल बनाया जाता है। और गन्ने में सबसे ज्यादा जो शुगर यील्ड मिलता है, सबसे ज्यादा शुगर यील्ड किसमें मिलता है, गन्ने में मिलता है। तो गन्ने से जो इथेनॉल बनाना बहुत आसान होता है। और यदि हम बात करें, इथेनॉल जो पेट्रोल में अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये ऑक्सीजन की तरह काम करता है। इससे क्या होता है, इससे जो इंजन होता है गाड़ी का उसमें बेहतर बर्निंग होती है, ये इसका फायदा है। तो ये इसमें लॉजिक दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इससे एयर पोल्यूशन जो कम होता है। क्या होता है, एयर पोल्यूशन जो कम होता है। और इससे जो पेट्रोल से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है उसमें 65% तक की जो कमी आती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि इथेनॉल जो हमारे देश में बनता है और क्रूड ऑयल जो 85% क्रूड ऑयल जो हम क्या करते हैं, 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो उस इंपोर्ट को कम करने के लिए जो बहुत बड़ा फायदा जो देगा इसमें इथेनॉल। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का इतिहास क्या रहा है, यानी कब से जो भारत में इथेनॉल इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो शुरुआत हुई। तो 2003 में सरकार ने जो 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट रखा था, लेकिन सरकार उस समय जो इसको अचीव नहीं कर पाई। और 2014 तक आते आते जो केवल 1.5% जो एवरेज ब्लेंडिंग था। यदि हम बात करें 2014 की, तो 2014 में जो भारत में बीजेपी सरकार आई और बीजेपी सरकार ने आते ही जो 1 महीने में इसका टारगेट कितना कर दिया गया, 10% जो कर दिया। कितना कर दिया, 10% टारगेट जो कर दिया कि 10% इथेनॉल जो हम पेट्रोल में मिलाएंगे। और उसके बाद 2018 में इसे और ज्यादा बढ़ा दिया। कितना कर दिया, 2018 में इसे बढ़ाकर 20% जो कर दिया। 2030 तक जो ये अचीव करना था, लेकिन बाद में जो इसको कम कर दिया और 2025 तक ही इसे जो अचीव कर लिया गया। और 2025 में पूरे देश में E20 लागू हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि भारत सरकार जो लोगों को एक ऑप्शन नहीं दे रही है, बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं दे रही है कि भैया आपको पूरा का पूरा 100% पेट्रोल लेना है या फिर 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल लेना है। तो इस कारण से जो इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। इसके फायदे की यदि हम बात करें तो पर्यावरण लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक रूप से भी लाभ होता है, किसानों को भी लाभ होता है। फिर पर्यावरण की यदि हम बात करें तो इससे कार्बन एमिशन जो कम होता है। कार्बन एमिशन क्या होता है, इससे कम होता है। यदि हम बात करें जो टोटल वाहनों से जितना कार्बन एमिशन होता है उसका उससे 30% जो कार्बन एमिशन इससे कम होता है। इकोनॉमिक रूप से यदि हम बात करें, आर्थिक रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ भारत को मिल रहा है, भारत की जीडीपी को मिल रहा है। कोई 2014 से लेके अब तक जो 193 लाख टन क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट जो कम हो गया है। कितना कम हुआ है इससे, 193 लाख टन क्रूड ऑयल जो कम हुआ है। यदि हम बात करें इससे बचत की, तो 1.36 लाख करोड़ की बचत जो 1.36 लाख करोड़ रुपए की बचत जो इससे की गई है एथेनॉल ब्लेंडिंग से। इससे किसानों को भी लाभ होता है। कि किसानों को क्या लाभ होता है, तो किसान जो गन्ना, मक्का इस तरह की उपज जो उगाते हैं और इससे एथेनॉल बनती है, जिससे भारत, यदि हम बात करें डेटा की,
1.18 लाख करोड़ रुपए जो उसकी बचत उसका लाभ जो किसानों को हुआ है। तो इतना यदि लाभ है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? तो इसके कुछ नुकसान भी है। विरोध होने का कारण ये है कि इसके कुछ क्या है, नुकसान भी है या समस्याएं भी है। भी क्या समस्या है? सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो वाहनों की दिक्कतें हैं। भी भारत में जो अधिकतर गाड़ियां पुरानी है और जो नई गाड़ियां उनमें भी जो अभी तक जो 20% इथेनॉल मिलाने का जो इस तरह का कंप्लायंट जो नहीं किया गया है। कि पुरानी गाड़ियां हैं वहां उन गाड़ियों में E5 या फिर E10 यानी कि 5% इथेनॉल या फिर 10% इथेनॉल बनाने तक तो वो थी, बिल्कुल उनका इंजन काम करता था। लेकिन यदि हम बात करें 20% की, तो ये जो बहुत ज्यादा हो गया और इससे माइलेज जो घट गया। भाई जो गाड़ी 20 किलोमीटर की एवरेज दिया करती थी, 20 किलोमीटर की एवरेज दिया करती थी, वो इससे अब कितने किलोमीटर की एवरेज दे रही है? 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, यानी कि माइलेज जो गाड़ी की घट गई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फ्यूल सिस्टम जो है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा रबर पार्ट्स जो खराब हो रहे हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो सामने आने लग गई हैं। इसके अलावा यदि बात करें, इथेनॉल की जो एनर्जी होती है वो पेट्रोल से 30% कम होती है। इससे भी सामान्य सी बात है कि यदि एनर्जी कम होगी तो माइलेज भी स्वाभाविक रूप से जो गिरेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है, यानी कि जो 20% इथेनॉल घट मिलाया जा रहा है उससे जनता को सीधा सीधा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को तो लाभ मिल रहा है लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यानी कि पेट्रोल की कीमतें जो कम नहीं हो रही। इसके अलावा इसके उल्टा जो खर्चा बढ़ गया है। यदि हम बात करें 2014 की, तो 2014 में जो पेट्रोल की कीमत क्या हुआ करती थी, 75 रुपए के आसपास हुआ करती थी और आज जो कहां पे पहुंच गई, 105 रुपए जो पेट्रोल के भाव हो चुके हैं। तो ये एक तरफ आप इथेनॉल मिला रहे हो, उससे जो वो खर्चा कम कर रहे हो, दूसरी तरफ उसका फायदा जो जनता तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक कारण है, ये एक समस्या है, इसके कारण जो विरोध हो रहा है। यदि हम बात करें वारंटी और इंश्योरेंस कंफ्यूजन की, तो ये जो कंपनियां हैं, टोयोटा है, रेनॉल्ट है, hyundai, ये कंपनियां पहले कह चुकी कि भाई इथेनॉल 20% इथेनॉल मिलाने से जो नुकसान होगा गाड़ियों के अंदर, उसकी वारंटी जो हम नहीं दे रहे। लेकिन सरकार ने जब इन कंपनियों के ऊपर जो दबाव डाला, तो ये इन कंपनियों ने भी अपने बयान बदले। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि इथेनॉल के कारण यदि गाड़ियों को नुकसान होता है तो क्या कंपनियां जो इसकी वारंटी देंगी या इंश्योरेंस जो है वो उसका फायदा मिलेगा जनता को? तो ये एक सवाल है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कुछ विवाद भी है और कुछ आरोप भी है। सबसे बड़ा जो आरोप है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कौन सा विवाद है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी हितों के टकराव का जो एक विवाद पैदा हो रहा है। यदि हम बात करें भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उनके आदेशों पे ही जो इथेनॉल 20 जो क्या किया गया, लागू किया गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो नितिन गडकरी हैं उनके परिवार की बहुत सी कंपनियां हैं जो इथेनॉल से सीधे सीधे संबंधित है, यानी शुगर प्लांट से संबंधित है। जैसे कि उनके बेटे हैं सारंग गडकरी, उनका एक मानस ग्रुप है। इसके अलावा यदि हम बात करें निखिल गडकरी, उनका सियान एग्रो कंपनी है। तो ये जो कंपनियां क्या कर रही हैं, इथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं और ये कंपनियां तेजी से ग्रो कर रही हैं। इनकी शेयर प्राइस में लगभग 1000% तक की जो वृद्धि हुई है। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का हो गया है। एक तरफ आप पेट्रोल में इथेनॉल बना रहे हो, मिला रहे हो, जिसका फायदा जो जनता को नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ आप खुद की कंपनियां बना के जो क्या कर रहे हो, उसका फायदा ले रहे हो। तो ये पूरा का पूरा विवाद है और जनता जो इस पे सोशल मीडिया पे जो अपनी भड़ास निकाल रही है और इसे घोटाला तक करार दे रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें, भारत सरकार जो ये कह रही है कि ब्राजील जैसे देश जो है वहां पर तो ये मामला जो E27 तक पहुंच चुका है, E27 तक पहुंच चुका है। लेकिन यदि हम बात करें तो ब्राजील जो 1970 से जो इसको लागू कर रही है और धीरे धीरे इसको लागू कर रही है, वहां पे समय रहते जो गाड़ियां हैं उनको इथेनॉल कंपेटिबल बनाया जा चुका है। यानी कि अब उनकी गाड़ियों को इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके इंजन और उनकी जो बाकी सभी चीजें वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप 27% तक इथेनॉल मिला भी देते हो तो उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन भारत में जो इस तरह के इंजन अभी तक विकसित नहीं हुए हैं और भारत ने केवल 3 साल में 10% से बढ़ा के जो कितना कर दिया इथेनॉल, 20% जो कर दिया। ये अचानक से ट्रांजिशन हुआ है। क्या हुआ है? अचानक से ट्रांजिशन हुआ है। इसके लिए न तो जनता तैयार थी और न ही जो भारत की
जो कंपनियां हैं वो तैयार थी। इसकी वजह से जो इसका विरोध हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सरकार जब 20% इथेनॉल मिला रही, दूसरी तरफ जो आप रशिया से जो सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे हो और उसका फायदा जो जनता को नहीं, इस कारण से जो सोशल मीडिया पे गुस्सा जो है वो दिख रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्या इसका फायदा जनता को मिलेगा या सिर्फ पॉलिटिकल या बिजनेस हाउसेज जो है वही इसका फायदा उठा पाएंगे? और गाड़ियों को जो नुकसान हो रहा है उसका खर्चा जो क्या जनता उठाएगी या फिर सरकार जो इसके बारे में कुछ उपाय करेगी? तो ये पूरा का पूरा विवाद है इथेनॉल 20 पे, और आज इस पे हमने डिटेल में जो चर्चा की है। उम्मीद है आप सभी को जो ये चीज समझ में आई होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।